हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। टोटल हम लोग 9 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, चूँकि फ्रेंड्स जो है ना, डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन नहीं पा रहा है, क्योंकि उस तरह का करंट अफेयर्स कुछ अभी हो नहीं रहा है, कोई इवेंट्स हो नहीं रहा है। अवार्ड सेरेमनीज सभी को हॉल्ट में रखा गया है, आपका इंपॉर्टेंट सेरेमनीज ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी बन नहीं रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस कारण से जो है लास्ट 1 वीक से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लंबा गैप हो गया। मैं आपसे इतना ज़्यादा लंबा गैप करने कोशिश करूँगा कि इतना लंबा गैप नहीं हो और आपको जो है करंट अफेयर्स रेगुलर इंटरवल में मिलता रहे। मैं मंथली वाइज भी करके आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा। जो आपको जो लास्ट 6 मंथ का प्रोवाइड करा हुआ है ना, मार्च तक का, उसे देख ले। उसके अलावा जो प्रीवियस जो छूट रहा है उसे भी मैं मंथली बेसिस पे कवर कर दिया करूँगा। ठीक है, कर दिया करूँगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं। और एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस रखा करेंगे, जिसमें आपका झारखंड अवेयरनेस भी रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया, और झारखंड जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस रहेंगे। आप इससे अटेम्प्ट किया करें और इसके साथ ही ना हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे कि आप कितने पानी में हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अपने आप को टेस्ट भी करें, बिना टेस्ट दिए एग्जाम देना तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है आज का डेट में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए, विदाउट फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को आज का। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड सरकार के पास कुल कितने विभाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 35 विभाग है। इसमें ना कुछ कुछ विभाग का ना विघटन किया गया, मतलब उसे 2 या 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे आपका पहले क्या था ना, योजना और वित्त विभाग जो था एक मंत्रालय में था, उसे लेकिन डिवाइड करके ना तो अलग अलग मंत्रालय में किया गया, जिसमें आपका योजना जो है वो एक हो गया और वित्त जो है आपका वो अलग विभाग बन गया। अभी क्या ना, मंत्रालय भले डिवीज़न हो गया है, लेकिन इसका क्या क्या कार्यशैली होगा, मंत्री कौन होगा, ये सब अभी डिवीज़न नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहले कितना था, 31 था, और अब कितना हो गया वर्तमान में। अगर पूछ ले झारखंड में कितने विभाग हैं, तो आप आंसर कितना टिक करेंगे, 35। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। राज्य सरकार ने बेहतर कार्य परिणाम के लिए एक साथ जोड़े गए कुछ विभागों को अलग कर दिया है। वित्त और योजना विभाग को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, योजना और वित्त विभाग का अलग होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि योजना विभाग योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देता था और वित्त विभाग वित्तीय स्वीकृति। दूसरी ओर, ये तो एक डिवीज़न अभी तक डिस्कशन किया, अब दूसरा समझ लीजिए। ग्रामीण विकास विभाग को भी पहले की तरह 3 विभागों में, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग में बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि टोटल कितना डिविजन्स किया गया है, तो पहले जो 2 विभाग थे उसे डिवाइड करके आपका टोटल 5 विभाग में डिवीज़न किया गया है। तो इस प्रकार से क्या है ना, 31 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 35 विभाग। देखिए, अब इसमें क्या है ना, 2014 में टोटल कितने विभाग थे, टोटल 43 विभाग थे। लेकिन 2015 में क्या किया गया, इसमें से बहुत सारे विभागों का विलय कर दिया गया था। जैसे कि अभी देखा ना आपने, यहाँ पर लिखा गया, सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। ग्रामीण विकास विभाग को पहले की तरह ही, यानी कि 2015 के समय ना इसे कंबाइन किया गया था। समझ गए होंगे। चलिए, अभी क्या है ना, यहाँ से जो पूरा डिटेल मैंने लिख दिया है, ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना, आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से विभाग में है ना, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। तो रिस्पेक्टिव विभाग का जो 5 डिविजन्स किया गया है ना, ये सारा का यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज लिखा गया। आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी, समझ गए ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, न्यू दिल्ली की ओर से आयोजित CCTNS हैकाथॉन एवं साइबर चैलेंज 2021 प्रतियोगिता में झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान रहा है। अब कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी न्यू दिल्ली एवं साइबर पीस फाउंडेशन की ओर से संयुक्त रूप से 3 से 6 मार्च तक CCTNS हैकाथॉन एवं साइबर चैलेंज 2021 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतियोगियों द्वारा विषय से संबंधित नए नए आइडिया की प्रस्तुति दी गई थी। इसमें झारखंड पुलिस के CCTNS परियोजना में कार्यरत अवर निरीक्षक रमेश भारती का आइडिया हेलो पुलिस को पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइडिया जो अवार्ड मिला है ना,
उस अवार्ड का नाम है आपका हेलो पुलिस, और ये इनिशिएटिव किसका है? झारखंड सरकार का। और उसमें भी अगर आपसे नाम पूछ ले तो नाम याद रखिएगा रमेश भारती जी का। अब थोड़ा ना समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, पहले अवार्ड्स में क्या मिला ये जान लीजिए। इन्हें जो है डीजीपी नीरज सिन्हा के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र हो गया, और एक जिसे आप रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट कह लीजिए, और 10,000 रुपये नगद देकर सम्मानित किया गया। अब थोड़ा समझ लीजिए, ये जो हेलो पुलिस ऐप या फिर पोर्टल है ना, वो क्या है, थोड़ा इसे जान लीजिए। हेलो पुलिस के माध्यम से पासपोर्ट, किराएदार सत्यापन, गुमशुदा प्रमाण पत्र खोने की डिजिटल शिकायत करने पर न्यूनतम पुलिस कार्यालयों में जाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इससे क्या है ना कि मिनिमम चांसेस है कि आपको ना फिजिकल अपीयरेंस होना होगा, आपको एफआईआर ये सब करने के लिए किसी पुलिस स्टेशन में। आप डिजिटल वे में एक एफआईआर दर्ज कर सकते हैं इस हेलो पुलिस के माध्यम से। समझ गए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें वेस्ट अफ्रीका के एक देश मॉरिटानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो लास्ट 6 मंथ का हम लोगों ने जो अपलोड किया है ना, उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है, लेकिन उस समय इनकी नियुक्ति किसी और देश में हुई थी। ये अभी वर्तमान में ना 2 देश में सर्व कर रहे हैं ऐसे राजदूत। चलिए अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजनी कुमार सहाय। अब कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए, ये फोटो है, ये हो गए अंजनी कुमार सहाय जी। अब थोड़ा सा देख लीजिए, रांची निवासी और भारतीय विदेश सेवा जिसे हम लोग आईएफएस कहते हैं के अधिकारी अंजनी कुमार सहाय को वेस्ट अफ्रीका के एक देश मोरितानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो करंट अफेयर्स आप देखेंगे ना लास्ट 6 मंथ में, उसमें हम लोगों ने लिखा है कि माली का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, वो भी अंजनी कुमार सहाय ही है। ठीक है, माली भी एक देश है, लेकिन कहाँ का देश है? ये आपका वेस्ट अफ्रीका में ही एक देश है। अभी क्या माली प्लस मॉरिटानिया, तो 2 देश हो गया जो इसके अंडर में, इनके अंडर में है। उन्होंने 8 अप्रैल 2021 को मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद उलद अल गाजवानी को मॉरिटानिया के राजधानी नोआकशॉट स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक समारोह में अपना प्रत्यक्ष पत्र सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अभी क्या है ना, जो पिछले वर्ष जो था वो कौन से देश में थे? वो माली में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। तो ये क्या है ना, आपका जनरल करंट अफेयर्स भी इसमें कवर हो गया और झारखंड वाला भी हो गया। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको अंजनी कुमार सहाय का याद आए तो नाम जिक्र आए तो 2 कंट्री में याद करेंगे जहाँ पे वो एम्बेसडर हैं आपके। कौन कौन हो गया? एक हो गया आपका माली और दूसरा हो गया आपका मॉरिटानिया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये सब ना अलग अलग पोस्ट होता है। इस सब में ना कंफ्यूज होकर आप सब जगह डीके तिवारी या राहुल परिसर, के रवि कुमार ऐसे टिक नहीं करना। क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, और ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, सुशील चंद्रा जी। ठीक है, चलिए सुशील चंद्रा झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 13 अप्रैल से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस कंपनी को वर्ल्ड स्टील द्वारा तैयार किए जाने वाले एलिट सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा स्टील को लगातार 4th टाइम या सक्सेसिव या कंसिक्यूटिव कर लीजिए, 4th टाइम इसे जो है ना सक्सेसिवली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है या इस सूची में शामिल किया गया है। अब कुछ ऑप्शन वाइज भी समझ लीजिए, ये हो गए जो वो जो होता है ना एक प्रशस्ति पत्र या फिर एक उसके साथ हो गए इसके चेयरमैन है टाटा स्टील के। हाँ, टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील यूरोप को लगातार चौथी बार वर्ल्ड स्टील द्वारा तैयार की जाने वाली सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप की सूची में शामिल किया गया है। सस्टेनेबिलिटी का तो अर्थ समझ गए होंगे ना, फिर भी अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। टू एक सिंपल वर्डिंग्स में मैं बता रहा हूँ, टू यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट आर प्रेजेंट नीड्स आर ऑल्सो फुलफिल्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। यानी हम लोग का प्रेजेंट का नीड्स भी पूरा हो जाए और फ्यूचर के लिए जो है ना, जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज लगेगा ना, उससे भी कम से कम हानि पहुँचे, उसे कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रतिष्ठित सम्मान 2020 में उत्कृष्ट सस्टेनेबिलिटी प्रयासों के लिए उन्हें दिया गया है। टाटा स्टील के द्वारा 2001 से ही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला भी टाटा स्टील भारत का पहला कंपनी है। उसके बाद आ गया, इस प्रकार वित्त वर्ष 2015-16 में इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी IIRC के माध्यम से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करने वाला
भारत का पहला कंपनी भी है आपका टाटा स्टील। 2020 में डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में शीर्ष के 5 स्टील कंपनियों में टाटा स्टील को शामिल किया गया। तो ये 3-4 अचीवमेंट्स है साथ में जो लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, छठा क्वेश्चन है, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को बंगाल इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ए भी है और बी भी है। चापानल और मौत की चाबी, ये 2 फिल्म को सम्मानित किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। और टेलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है ना, इसके डायरेक्टर का क्या नाम है? सौरभ विष्णु। और ये कहाँ पर, किस पर आधारित है? ये आपके जादूगोड़ा माइंस पर आधारित है। काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, आप इसे ज़रूर देखें, आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसे नहीं देख पा रहे हैं ना, तो बीबीसी में एक लिंक दिया गया, आप उसे देखिए कि क्या क्या इल इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो रहा है उस माइनिंग की वजह से, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कुछ पॉइंट वाइज भी समझ लेते हैं। कोलकाता में आयोजित 5वें और 6ठे बंगाल, ये दोनों ना कंबाइंड कराया गया था, क्योंकि पिछले बार तो नहीं हो पाया, तो इस बार कंबाइंड इसे ऑनलाइन कराया गया है। ठीक है। इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के रामगढ़ जिला के 2 शॉर्ट फिल्म चापानल और मौत की चाबी के निर्देशक दीपक सिंह टाइगर और निर्माता संतोष ओझा को बेस्ट सब्जेक्ट फुल शॉर्ट मूवी के लिए सम्मानित किया गया। ये तो कैटेगरी हो गई। इन 2 शॉर्ट फिल्म को बंगाल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए, अब 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस रेडियो स्टेशन को यूनेस्को टीआरएफ सिमका एसटीजी फेलोशिप 2021 प्रदान किया गया? तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर रेडियो स्टेशन से रिलेटेड अगर कुछ पूछ रहा है ना आपसे, तो आप जनरल केस में अगर आपको नहीं भी पता है और आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं ना, कुछ भूल रहे हैं, कुछ ट्विस्ट कर दिया गया, तो फिर भी आप ज़्यादातर केस में देखिएगा तो आंसर आपका हो जाएगा रेडियो खाची, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ना। तो इस कारण से इस रेडियो स्टेशन में जितना भी अगर जो इंटरनेशनल फंडिंग्स होता है ना, जिसमें आपका यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब शामिल होता है, तो ये सब ना किसी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को ही देता है। ये सब आपका कोई एक पब्लिक रेडियो स्टेशन है, वो एफएम उस टाइप को नहीं दिया जाता है, इस टाइप का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो खाची 90.4 एफएम। अब अगर पॉइंट वाइज से थोड़ा सा समझ लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खाची 90.4 एफएम को प्रतिष्ठित यूनेस्को टीआरएफ सिमका एसटीजी फेलोशिप 2021 मिला है। देश भर में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशनों को ये फेलोशिप मिला। कौन कौन है? रेडियो एक्टिव आपका बिहार, रेडियो हीराखंड उड़ीसा, रेडियो मधुबन राजस्थान, रेडियो रघुनाथ वाणी तमिलनाडु, रेडियो गुंजन हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 हो गए, और प्लस एक तो अपना हो गया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खाची। ठीक है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक ना, इको टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए। झारखंड के किस जिले में टाइपो हो गया, किस जिले के खदानों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए? खदान का बात है तो ऑब्वियसली अगर पहला प्रायोरिटी जाएगा तो कहाँ टिक करिएगा आप? धनबाद में टिक करिएगा। चलिए, अब कुछ ना ऐसे समझ लीजिए, पहले फ़ोटो से समझ लीजिए। ये इस टाइप का, अगर आप कभी खदान में गए हैं, मैं तो खैर गया ही हूँ, क्योंकि मेरा तो ब्रांच ही यही था, तो मैं इसमें गया हूँ, तो मैंने देखा ना इस टाइप से मोनोरेल से आपको यहाँ नीचे ले जाता है। तो ये जो मोनोरेल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी को अब जो बंद खदान होंगे ना, वहाँ पर इसे लागू किया जाएगा। कहाँ? टूरिस्ट्स को ले जाने के लिए थोड़ा इंटीरियर को डेवलप किया जाएगा। ऑब्वियसली ना, ऐसे अब जैसे वर्कर्स जाते हैं वैसे तो टूरिज्म को नहीं ना लेके जाएगा। अगर टूरिस्ट को लेके जाएगा तो फिर तो ऐसे जाएंगे ही नहीं। तो बट ये कॉन्सेप्ट आपका मोटा मोटी सेम यही रहेगा, इसलिए एक आइडिया बैठ गया होगा आपके माइंड में। कुछ पॉइंट वाइज से समझ लीजिए। धनबाद में बीसीसीएल के द्वारा बंद और चालू खदानों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीएल और झारखंड सरकार के साथ एमओयू होगा, और अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइनिंग को पर्यटकों के लिए खोलने को लेकर बृहद कार्य योजना पर काम शुरू किया जा चुका है। और क्या काम किया जा रहा है इसे समझ लीजिए। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो किस प्रकार खदान में उतरेंगे, मोनोरेल में बैठकर कोयला उत्पादन की गतिविधियां देखेंगे, ये सब जो है ये सब पे काम शुरू किया जा चुका है। ठीक है। चलिए, और तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा रैंकिंग समझ लीजिए इसमें कि 2016 में नागपुर के स्वर्ण माइंस के बाद धनबाद देश का दूसरा कोल माइंस टूरिज्म होगा। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दूसरा कुछ ऐसा इनिशिएटिव है। ठीक है, समझ गए होंगे।
और तो वो पार्क्स जो आसपास होता है उसे डेवलप किया जा रहा है। आपको पीडीएफ मिलेगा तो पढ़ लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट चूंकि टॉपिक से रिलेटेड था मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। चलिए आप थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। टीनेज प्रेगनेंसी के मामले में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पूरे देश में जो है आपका 5वां स्थान है। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पिरिट बनाए रखें। और कुछ डिटेल से थोड़ा समझ लीजिए कि झारखंड की दर इसमें कितनी है 12% और राष्ट्रीय दर कितने 8%, तो जाहिर से बात है ना +4% का इंक्रीमेंट है। अब इसमें थोड़ा सा ना एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि जो ये जो डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग NHFM जो बोलते हैं ये 4th फेज का है। ऐसे डेटा 5th फेज का भी आ गया। अब जो भी रीज़न रहा हो, चाहे झारखंड सरकार ने अवेलेबल नहीं कराया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश ना करा हो, तो जो भी कारण हो, बाकी स्टेट्स का 5th स्टेज का भी आ गया है आपका NHFM जो सर्वे होता है, लेकिन झारखंड का 4th स्टेज तक का ही आया है। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला निजी एयरलाइंस स्थापित किया जा रहा है? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को समझिएगा, पहला निजी एयरलाइंस, ठीक है, राज्य का दूसरा नहीं। चलिए ठीक है, दोनों आंसर करिए आप। अब क्या क्या आंसर करना है आपको? राज्य का पहला निजी एयरलाइंस यानी कि प्राइवेट, और दूसरा है ना राज्य का दूसरा पब्लिक एयरपोर्ट कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है रांची, जामताड़ा, बोकारो या देवघर। ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है ना इन्हीं 4 ऑप्शंस में छिपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले टेस्ट वाली सीरीज के साथ। अटेम्प्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम लोग ला रहे हैं उसमें आपके, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और मोराल भी बूस्ट अप रहे, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड अप हो चुका है बाहर में। आपको तो पता ही होगा ना सब कुछ क्या सिनेरियो चल रहा है अभी। चलिए ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।